अब मैं एक दूसरा टॉपिक है मेरा। ये टॉपिक है ब्लैक मैजिक का। बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दिस। काफ़ी ज्ञानी महापुरुष विद्वान बड़े जो वेदों का पुराणों का सबका अध्ययन करके बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडी, लेकिन और जिनको मैं समझती हूँ कि काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिजीवी हैं, और उनको मैं सुनती हूँ समय समय पर। लेकिन अभी मुझे एक तो हैं कोई आचार्य हैं हमारे यूट्यूब पे, उनको मैं सुनती हूँ तो वो काफ़ी चीज़ें उनकी मुझे सही समझ में आती हैं क्योंकि वो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। लेकिन अभी क्लियर फैक्ट में उन्होंने एक वीडियो में किसी ने उनसे पूछा, कहीं वो पब्लिक को इंटरेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने वो पूछा कि किसी ने पूछा कि क्यों लिखा है सुंदरकांड में कि क्या लाइन है एक्चुअली सुंदरकांड में हनुमान चालीसा में गई, तो मुझे हनुमान चालीसा भी बाय हार्ट याद नहीं है। बुरी बात है क्योंकि मैं हनुमान जी की भक्त हूँ और मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं है। शुरू की वो चौपाई है 4 लाइनों की, वो मैं रिसाइट करती हूँ बार बार, मतलब कभी भी बोल देती हूँ, वो मुझे याद है बस, लेकिन पूरा हनुमान चालीसा याद नहीं है। तो उसमें एक लाइन है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है ना। तो एक बंदे ने खड़े होकर पूछा कि क्यों ऐसा, अगर भूत प्रेत नहीं होते हैं तो ऐसा क्यों लिखा है हनुमान चालीसा में। तो वो जो महापुरुष हैं उन्होंने जो जवाब दिया वो इतना वियर्ड था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उन्हें कमेंट में इसका काफ़ी विस्तार से उनको जवाब दिया। तो खैर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी एज़ यूजुअल, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बहुत तकलीफ़ होती है कि जब लोग बिना जाने समझे किसी चीज़ को सिरे से खारिज कर देते हैं। चक्कर क्या है, कहावत है कि जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता उसे लगता है कि वही सबसे ऊंचा है। तो और मैं चाहती भी नहीं कि ऐसा कुछ हो किसी के साथ। मैं ऐसा नहीं चाहती कि आदमी कभी कभी खुन्नस से बोलता है कि तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हें पता चलेगा। नहीं, भगवान ना करे किसी के साथ भी हो। इससे गंदी चीज़ कोई नहीं है दुनिया में। इससे और भी गंदी चीज़ें हो रही हैं बहुत, जैसे इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच हो रहा है। बहुत ही अमानव है, बहुत ही विध्वंस है, विनाशक है, पता नहीं क्या क्या है, बहुत अमानवीय है, बहुत ज़्यादा। मैंने एक वीडियो देखा, एक दिन जब मैं वीडियो देखने बैठी तो फिर मैंने इस सीरीज़ के साथ काफ़ी सारे वीडियोस देखे कि क्या वहाँ पे हालत हो रही है, कैसे रशिया यूक्रेन के पीछे हाथ धो के पड़ा है उसको बर्बाद करने की कसम खा के, और क्या हो रहा है, और स्पेशली इसमें आर्मी क्या करती है। वेल ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पर कभी और बात करूँगी। मुझे आर्मी के ऊपर भी बात करनी है और मैं कभी और बात करूँगी क्योंकि इससे मैं पर्सनली डील कर चुकी हूँ। हाँ, तो ब्लैक मैजिक की मैं बात कर रही थी। ब्लैक मैजिक का ये है कि मैं इससे खुद 2-4 हो चुकी हूँ। 20 साल पहले एक घटना घटी थी, ठीक, 20-22 अराउंड ये घटना घटी थी जब मेरे पर ये अटैक हुआ था। अच्छा, उससे मैं बाहर निकल पाई क्योंकि मेरे मामा जी वो यही करते थे, बालाजी दरबार चलाते थे। उत्तर प्रदेश में उनका बालाजी दरबार के नाम से बहुत ज़्यादा मतलब पहचान थी उनकी अच्छी खासी, काफ़ी सारे शहरों में उनके दरबार लगते थे। तो इस पर बेसिकली क्या है, उनके ऊपर एक शक्ति आती थी, एक शक्ति नहीं सॉरी 2 शक्तियाँ आती थी, हाँ 2 शक्तियाँ आती थी। तो वो शक्ति क्या थी, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं, लाइक जो मेरे सॉरी वैसे तो अगर किसी को इस चीज़ से कोई गुजर रहा है, किसी को ऐसा लगता है कि उसको ऐसा कुछ है, तो आपको घाटा मेहंदीपुर जाना चाहिए। ये राजस्थान में जयपुर से 100 या 150 किलोमीटर है, तो वहाँ आपको जाना चाहिए। वहाँ आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग वहाँ सारी चीज़ें मतलब आपको बता दी जाएंगी, समझा दी जाएंगी, या मैं मदद कर सकती हूँ। किसी को इस तकलीफ़ है तो इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उतना किसी का भला हो सकता है जिसको ज़रूरत हो। तो घाटा मेहंदीपुर में जा कर के आप बालाजी, बेसिकली हनुमान जी, उनको राजस्थान में बालाजी हनुमान जी को बोला जाता है।
और साउथ में जो तिरुपति बालाजी है वहाँ कृष्ण भगवान को बालाजी बोला जाता है, तो ये लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ जब मैं बालाजी बोलूँ स्पेशली तो वो बजरंगबली है। तो राजस्थान के घाटा मेहंदीपुर में दौसा ज़िले में लगता है ये, आई थिंक। तो वहाँ पे ये इसी चीज़ का इलाज होता है सिर्फ बेसिकली। बहुत लोग जाते हैं, परेशान होते हैं और ठीक होके आते हैं। ये करीब 50 साल या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी बताती हैं, मेरे मामा जी जो गुज़र गए वो बताते हैं कि काफ़ी छोटे से वो लोग जा रहे हैं। मेरी नानी ने जाना शुरू किया, नाना नानी ने, और परिवार समेत वो लोग जाते थे। तो 50 साल तो ऑलमोस्ट हो गए होंगे, तो तब से वो वहाँ जा रहे हैं। और अच्छा, मेरा ये कनेक्शन है कि चूँकि हमारी मम्मी वहाँ जाती थी, मतलब हमारी नानी जाती थी, तो हमारी माँ भी, सब साथ में पूरा परिवार जाता था, माँ जो भी है। तो वहाँ पे उनका किसी जो बालाजी में जो महंत हैं अभी भी जो महाराज गणेशपुरी जी महाराज महंत जी महाराज जिनको बोलते हैं, जिनकी वहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, जो अब गुजर चुके हैं, जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, और एक जयकारा बोला जाता है, जिस जयकारे में उनका नाम आता है। तो महंत गणेशपुरी जी महाराज के वो ऑब्वियसली मंदिर के महंत थे, बालाजी मंदिर के। तो उनकी भतीजी, क्योंकि महंत तो शादी नहीं करते, तो उनके भाई की बेटी वो मेरी दादी हैं, सगी दादी है। तो मेरा कनेक्शन हो जाता है महंत जी महाराज से, लाइक जीन्स हैं उनके हमारे अंदर। तो ये भी मुझे अभी पता चला, एक साल पहले पता चली मुझे ये बात, क्योंकि मेरे मामा जी ने मुझे बताई। और तो 2 मामा हैं यहाँ पे मेरे, एक तो वो जो इन चीज़ों से मुक्त करते थे वो भी गुजर गए, वो शायद 2020 में, या फिर आई थिंक 2020 में। हाँ, वो काफ़ी, उनको एज उनकी हो गई थी 75, और उनको काफ़ी तकलीफ़ें थी, तो वो गुजर गए। और दूसरे मेरे मामा जी हैं जिनकी वजह से बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन हुआ मेरी ज़िंदगी में, दोनों की वजह से हुआ। मेरे ऊपर मेरे मामाओं का बड़ा आशीर्वाद और बड़ा सपोर्ट और सहयोग, मुझे काफ़ी कुछ मिला, ऐसा मैं कहूँगी। तो जो ये डॉक्टर मेरे मामा जी थे, उनकी बात कर रही हूँ। खैर, तो डायरेक्ट अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो वो मेहंदीपुर बालाजी जा सकता है, और मैं गाइड कर सकती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अभी क्या हुआ, अभी 2020 में जब सारी दुनिया कोविड की दहशत में थी, और कोविड से जूझ रही थी, और कोविड से इफ़ेक्ट हो रही थी, तो मेरे साथ कुछ नई कहानी हो गई। मतलब मुझे ऐसा लगा उस समय कि शायद मुझे भी शायद कोविड हो गया, या कुछ ऐसा, कुछ तो हो गया। क्या हो गया ये मुझे चीज़ें समझ नहीं आई, एटलीस्ट 6 महीने तक मुझे ये समझ नहीं आई कि मुझे हुआ क्या है। हुआ कुछ बहुत ही डिज़ास्टर्स था, मुझे नहीं पता था क्या हुआ है। लेकिन बहुत ज़्यादा मैं डर में, तकलीफ़ में, पेन में, और कोई नहीं था वहाँ पे। मैं यहाँ से मुंबई में, मैं पिछले 18-19 साल पहले मैं मुंबई में आई थी, और तब से मुंबई में ही थी। लेकिन मुझे यहाँ से बड़ा मन उखड़ गया, मतलब, तो मैं यहाँ से राजस्थान चली गई। राजस्थान जा कर के वहाँ जयपुर में, क्योंकि वहाँ हमारा बचपन गुजरा है, हमारा घर परिवार सब था। तो मैं राजस्थान में जयपुर चली गई। तो जयपुर जा कर के मैं वहाँ रह रही थी, कोई किराए का घर लेकर के। तो फिलहाल अकेली थी वहाँ पे, कोई भी नहीं, मतलब मैं अकेली और मेरे बेटे के साथ में। तो मुझे ये अटैक हुआ, और मैं सुपरस्टिशियस नहीं हूँ, मैं वहमी नहीं हूँ, अंधविश्वासी नहीं हूँ। तो ठीक है, तो मेरा दिमाग उस तरफ गया ही नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो काफ़ी टाइम, मतलब मैं इतनी, और बहुत बुरी हालत थी, लाइक मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। मेरे बेटे को भी ऐसा कभी-कभी लगता था कि मैं ज़िंदा नहीं बचूँगी। लेकिन वो एक कहावत है, जाको रखे साइयाँ मार सके नहीं कोई। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा कुछ, बालाजी का इतना आशीर्वाद है, इतना ज़्यादा वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मुझे बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं, मैंने उनसे पूछा, मैंने क्यों बचाया, पता नहीं, बट बचा लेते हैं। तो मैं एनीवेज़ 6 महीने बाद ये चीज़ मुझे समझ आई कि हुआ क्या है, और वो काफ़ी तरीके से। अब कुछ लोग भगवान को नहीं मानते, तो वो कहते हैं यूनिवर्स कर रहा है कुछ भी, आप जो भी बोलो, मैं तो भगवान कहती हूँ, भगवान कर रहे हैं।
और मेरे लिए स्पेशली बालाजी महाराज कर रहे हैं। तो बालाजी महाराज वो बहुत तरीक़ों से मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ड्रीम्स के थ्रू बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जाहिल, मतलब मैं जाहिल गँवार, मुझे समझ नहीं आ रही चीज़ें। मुझे डाउट तो हो रहा था क्यों ऐसा हो रहा है, मुझे सपने आ रहे हैं जैसे हॉरर मूवीज़ आप देखते हो ना बैठ के, वैसे मुझे सपने आ रहे हैं। तो मैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने ये ऐसे सपने में क्यों देख रही हूँ। और फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही थी। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरा डाउट पूरी तरह क्लियर हो गया कि ओके, ये हुआ है मुझे, फाइन। और एक आध बार मेरे बेटे ने बोला भी था कि कुछ कर तो नहीं दिया किसी ने। मैंने कहा कौन करेगा, मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कौन करेगा। बट दुश्मनी हो ज़रूरी नहीं है ये आज की दुनिया में। कुछ बुरा करने के लिए दुश्मनी हो ज़रूरी नहीं है। लोग पागल हैं एक्चुअली। क्योंकि अब मैंने जो डिस्कवर किया है, 2 साल से ऊपर हो गया है, और मैंने ये पूरी लड़ाई अकेले लड़ी है। अकेले मतलब लाइक भगवान को तो मैं डिनाई नहीं कर सकती, इस धरती पे मैंने अकेले लड़ी है। ईश्वर तो है ही, इसलिए आप अकेले होते नहीं, क्योंकि ईश्वर हमेशा आपके साथ होता है। तो ईश्वर है। और दूसरी चीज़, एक अच्छी चीज़ ये हुई मेरे साथ कि इस जो ये ब्लैक मैजिक मेरे साथ घटा, और इसकी वजह से मैंने बहुत पेन और बहुत तकलीफ़ और बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स मेरी, मैं आई वाज लाइक, कहते हैं ना, टू द हेल एंड बैक। आप नर्क की यात्रा करके लौटे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे लिए। और जैसे मौत के दर्शन करके आप वापस आ गए हो, बिल्कुल एग्जैक्ट यही है। तो उसकी वजह से हुआ क्या, ये जो मेरे मामा जी हैं, जो डॉक्टर थे बेसिकली, और बहुत जीनियस आदमी थे, मतलब लाइक बहुत जीनियस। तो वो भी चूँकि बालाजी बचपन से जा रहे हैं, उन्होंने सब ये देखा है, लोग वहाँ पे पड़े हैं, मतलब लाइक इसी चीज़ से परेशान हैं, वहाँ पे पड़े हैं, जंजीरों में बंधे हुए हैं और लोट लगा रहे हैं बेचारे, सफ़र कर रहे हैं तकलीफ़ में। तो उन्हें देखा, तो उन्हें पता है, मतलब वो अगर डॉक्टर हैं, वो साइंटिफिक बात करते थे, वो फैक्चुअल बात करते थे, लेकिन वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने देखी हैं अपनी आँखों से चीज़ें। तो उन्होंने भी काफ़ी मेरी इसमें, उनका बहुत बड़ा हाथ था इस मेरी जर्नी में, मुझे मोटिवेट करने में, एनकरेज करने में, मेरी हिम्मत बढ़ाने में, कभी दवाइयों से मुझे खड़ा रखने में, क्योंकि वो मुझे वहाँ से दवाइयाँ, होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वहाँ से दवाइयाँ भेजते थे। लेकिन जब मैंने उनसे एक बार पूछा कि, मैंने कहा ठीक है, पहले तो जो मामा जी थे, उन्होंने जो बालाजी दरबार लगाते थे, सुरेंद्र कुमार मिश्रा इनका नाम था, तो उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। लेकिन ठीक है, हो गई चीज़, बात आई गई हो गई। लेकिन उनके ऊपर जब शक्ति आती थी और मैं जब जाती थी दरबार में देखती थी, तो मैं बड़ी क्या बोलते हैं, फैसिनेट हो जाती थी। और मुझे बड़ा दिल करता था कि ऐसा मेरे साथ भी हो, ये ऐसी 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 कोई शक्ति मेरे पास भी हो, मुझे भी ऐसी कोई शक्ति मिले। मतलब मेरा शुरू से ऐसा इंटरेस्ट था, मेरे पास कुछ यूनिक कोई पावर हो, कोई शक्ति हो, तो बस ऐसा तब लगता था। लेकिन फिर ओके, ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, तो हम भी आगे बढ़ गए, फिर यहाँ मुंबई आ गई। तो अब जब ये चीज़ हुई मेरे साथ, तो मैंने उनको ये पूछा कि मैं बहुत सी चीज़ों से ओवरकम कर चुकी थी, बहुत सारे अपने डर को ओवरकम कर चुकी थी। लाइक मुझे ऐसा कोई डर नहीं कि कोई मुझे कुछ कर देगा, फिज़िकली आके हार्म कर देगा, कोई अटैक कर देगा, कोई इसी वजह से मैं, इसी हिम्मत की वजह से यहाँ से चली गई थी। तो ये सारे डर ख़त्म हो गए थे। लेकिन मैंने कहा ये चीज़ तो बड़ी अजीब है ना, इससे कैसे मैं लाइक इसका क्या उपाय है, लाइक इससे कैसे आप अपने आप को सेफ रखो। तो मामा जी ने बताया, ये पहले भी मुझे पता, किसी और ने बताया था, लेकिन आदमी भूल जाता है। तो मामा जी ने बताया कि दूत महाराज आते हैं, दूत महाराज लेने पड़ते हैं, तो वो आपकी रक्षा करते हैं। तो दूत महाराज बुला लो। तो मैंने कहा ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुझे मतलब चीज़ें बड़ी अजीब लगी। मैंने कहा कैसे होगा, वो पता नहीं है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं। और तो मैंने ठीक है उनसे पूछा, लेकिन आई एम ऑलवेज़ क्यूरियस एंड आई एम ऑलवेज़ रेडी। एनीवे, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या होगा। और जब आप परेशान होते तो आप सोचते हैं नहीं, करता क्या नहीं, क्या मरता क्या नहीं करता। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने मुझे जो प्रोसीजर बताया, तो मैंने कहा ठीक है। तो मुझे घबराहट तो हो रही थी। मैंने कहा अगर मैं सक्सेसफुल होंगी नहीं होंगी, मतलब मैं ट्राई तो करूँगी, लेकिन हो जाएगा क्या। तो उन्होंने एक चीज़ बोली कि नहीं, तू ध्यान करती है, तो तुझसे हो जाएगा, तेरे लिए पॉसिबल है। तो मैंने कहा चलो ओके। देन आई टुक वन टैरो कार्ड फॉर दैट
एक कंफर्मेशन के लिए मैंने कार्ड शफल किए और मैंने सिर्फ एक कार्ड निकाला कि और आस्किंग टू गॉड कि मुझे आप बताइए कि क्या मैं ये चीज़ ट्राई करने जा रही हूँ, मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगी। तो एक कार्ड जो है वो बहुत माइंड ब्लोइंग था, मैजिशियन का कार्ड था। एंड द मैजिशियन सेज दैट या यू आर कैपेबल, यू कैन डू इट, गो अहेड। तो मुझे और हिम्मत आई और मैंने ट्राई किया और एक ही बार में मुझे सक्सेस मिली। ओके देन ठीक है, आई वॉज वेरी हैप्पी कि ओके चलो मैंने एक चीज़ को अचीव किया। ठीक है, फिर दूत महाराज आ गए। दूत महाराज आने के बाद वो चलता रहा और मामा जी ने कहा था कि उनको बुलाते रहना चाहिए, लाइक ऐसे हफ्ते में 2 बार तुम बैठो और उनका आह्वान करो, क्योंकि उस चीज़ को कंटिन्यूटी में रखना पड़ता है। मैंने कहा ओके ठीक है, तो उस चीज़ को मैंने कंटिन्यूटी में रखा बैठ के। एटलीस्ट मतलब वो कह रहे, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो तुम्हें लग रहा है तो तुम अभी तुम चाहो तो बुला सकती हो, लेकिन एक ये नहीं कि तुमने आज किया और तुम भूल गई 15 दिन 20 दिन महीना भर हो गया, ऐसा नहीं चलता। मैंने कहा ठीक है, तो वो चीज़ मैं करती रही, वो चीज़ चलती रही। फिर उनकी डेथ हो गई बहुत ही अनएक्सपेक्टेड अनयूजुअल तरीके से, मतलब बहुत ही ठीक थे, फिट थे। आई मीन उनको कुछ सीरियस प्रॉब्लम नहीं था। 79-80 के होने जा रहे थे, उनको कुछ ऐसा सीरियस मेजर इशू नहीं था। और तो आदमी एक्सपेक्ट नहीं करता ऐसा कुछ भी, बट पता नहीं अचानक क्या हुआ उनको। खैर, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट ब्रेकिंग और शॉकिंग था मेरे लिए कि वो चले गए। और उनके जाने से बहुत ही ज़्यादा मतलब एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि सब चले जाएंगे एक दिन, सब चले जाएंगे एक दिन धीरे धीरे। और आपके बड़े आपके ऊपर एक तरीके से एक प्रोटेक्शन फील होती है ना, एक संबल के रूप में आपको एक फीलिंग होती है कि कोई है, आप कोई प्रॉब्लम है तो कोई है। तो वो चीज़ आपको बड़ी, जो उनके जाने के बाद एक लगता है कि आप अकेले हो गए, आपके पास कोई है नहीं अभी। इसीलिए भगवान को पकड़ना मतलब भगवान ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उनसे कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, उनसे कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक दिन रिश्ते नाते सब चले जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। और अगर भगवान को जल्दी से जल्दी अगर तुमने उनके साथ जो कनेक्शन को फील नहीं किया और उनके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, तो मुश्किल हो जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो खैर, फिर भी ज़रूरत महसूस होती है, फिर भी कमी महसूस होती है कि कभी कभी लगता है, कभी भी एकदम से लगता है कि एकदम अकेले हो गए हम। ब्लैक मैजिक की मैं बात कर रही थी। तो दूत महाराज बुलाने के बाद फिर 3-4 महीने के बाद ऐसे दिमाग में आया, कमांडर साहब हैं, यही कमांडर साहब मेरे मामा जी पे जो बालाजी दरबार लगाते थे उन पे आते थे। तो ये बेसिकली कौन है? ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये मेरे नाना के मामा हैं। वो पहले प्रेत योनि में गए, भूत बनने के बाद वो घर में किसी पे आके उनको परेशान कर रहे थे। फिर मेरी नानी ने उनको अपने ऊपर लेकर के उनको, ये पूरा प्रोसीजर है। तो वहाँ पे दरबार में आपको अर्जी लगा के आप ऐसा कर सकते हैं। बालाजी घाटा मेहंदीपुर की बात करें, वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अपने ऊपर लिया, क्योंकि जिनके ऊपर वो आ रहे थे वो इतनी कैपेबल नहीं थी, वो खुद बीमार थी बहुत। तो मेरी नानी ने अपने ऊपर लिया और उनको मुक्ति दिलाई, घाटा मेहंदीपुर बालाजी में मुक्ति दिलाई। और तो वो मतलब प्रेत योनि से मुक्त होकर के बाबा के चरणों में बैठ गए, भूत योनि से मुक्त हो गए, चरणों में बैठ गए, मतलब मुक्त हो गए। अब वो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, तो वो शक्ति बन गए। और शक्ति बन गए तो पेतरा सरकार, एक जैसे बालाजी मंदिर है तो बालाजी महाराज का मंदिर है, बालाजी महाराज है, उनके ऊपर पेतरा सरकार का मंदिर है। तो पेतरा सरकार के मंदिर में तो जो भी जैसे दूत महाराज आते हैं तो वो दूत भी वहीं से आते हैं। तो जो लोगों को मुक्ति मिल जाती है, जिन लोगों को जो भूत योनि में होते हैं, जिन्हें मुक्ति मिल जाती है, वो दूत बन जाते हैं। तो वो दूत बन के बाबा के चरणों में बैठ जाते हैं, मतलब वो फिर भटकती नहीं आत्मा। तो ये जो हैं हमारे जो कमांडर साहब हैं, तो ये कमांडर साहब क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने खुद आके ऐसा बताया कि इनको पेतरा सरकार में सब दूतों का कमांडर बना दिया, सब दूतों के ऊपर इनको कमांडर बना दिया। तो इसलिए इनको कमांडर साहब हम बुलाते हैं, मतलब उन्होंने बताया कि उनको कमांडर बना दिया, तो हमने उनको कमांडर साहब बुलाना शुरू कर दिया। तो बेसिकली मेरे नाना के मामा हैं। और एक और हैं जो मेरे नाना के बाबा हैं, दादाजी, तो उनको हम सांवरिया बाबा बोलते हैं।
और लेकिन वो शक्ति बहुत भारी है, वो बहुत हैवी है। वो मेरे मामा जी पे भी आते थे, तो मेरी नानी पे भी आते थे और मेरे मामा जी पे भी आते थे, लेकिन वो काफ़ी कम समय के लिए आते थे और बहुत ही हैवी है उनको कंट्रोल करना, शक्तियाँ बहुत हैवी होती हैं। एनीवेज़, तो कमांडर साहब जब आते थे मेरे मामा जी पे, तो वो उसी के थ्रू सब कुछ इन चीज़ों को ठीक करते थे, लोगों का जो ये ऊपर का जो जादू टोना ये सब होता है। बहुत इसकी भी बहुत डिटेलिंग है, बहुत लेयर्स हैं। तो मेरे ऐसे ही विचार आया कि बैठे बैठे मुझे इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था और मुझे ये चीज़ बहुत क्या बोलते हैं उसको, अट्रैक्ट करती थी अपनी तरफ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही बैठ के सोचा, ये अभी इस चीज़ को हो गए करीब 6 महीने। तो मैंने इस चीज़ को ऐसे बैठ के सोचा कि दूत महाराज तो आ गए मेरे पास, तो मुझे दूत महाराज मिल सकते हैं, तो कमांडर साहब भी मिल सकते होंगे। तो मन में ये बात आई। अब मुझे गाइड करने वाला कोई था नहीं, मामा जी तो चले गए। तो मैंने अपने वही कार्ड से, टैरो से पूछा कि जस्ट फॉर कंफर्मेशन कि मैं कमांडर साहब को बुलाऊं तो हो जाएगा, मतलब आ जाएंगे, मुझे सक्सेस मिल जाएगी। तो कार्ड अच्छा था, मतलब लाइक यस का मैसेज था उसमें कि यस। तो आई वाज लाइक ओके, आई विल ट्राई एंड आई गॉट सक्सीड। मुझे कमांडर साहब मिल गए। तो अभी मैं इसलिए एक चीज़ है कि आपके साथ जब कुछ बहुत बुरा होता है, तो क्योंकि मेरा विश्वास था, मैं जब उस पेनफुल दौर से गुजर रही थी, तब भी मैंने अपने बेटे को बोला था, मतलब मैं आई वॉज इन एक्सट्रीम पेन और ग्रीफ और सैडनेस और डिस्ट्रेस, लाइक एक ट्रॉमा एक तरीके से। लेकिन उस समय भी मैं बाबा को बोल रही थी कि शायद तुमने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, शायद तुम मेरा कुछ अच्छा करना चाहते हो। मैंने अपने बेटे को भी ये बोला, मैंने कहा बाबा ने कुछ अच्छा सोचा है मेरे लिए, वो कुछ अच्छा करना चाहते हो, क्योंकि मेरा बुरा नहीं कर सकते। तो ये चीज़ मेरे अंदर थी कि, और क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अनर्थ में भी अर्थ छुपा होता है। तो क्या होता है, देखो, बुद्ध ने कहा है कि व्हाट यू विल थिंक यू बिकम। तो वाई कांट यू थिंक गुड और पॉजिटिव और ग्रेट। अच्छी चीज़ों को दिमाग में बिठा लो, प्रॉब्लम क्या है, जाता क्या है, कुछ जाता थोड़ी है। तो मैं अच्छी चीज़ों को दिमाग में बिठा लेती हूँ, उन पर बिलीव करती हूँ और उसका फ़ायदा होता है। तो ऐसे मुझे कमांडर साहब मिल गए और अब मैं उनसे, लाइक, वो मेरी रक्षा तो कर ही रहे हैं, रक्षा तो वो मेरी तब भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, तब भी कर रहे हैं। मैंने एक दिन उनसे पूछा, मैं कहा आप मेरी रक्षा कर रहे हो। तो अब मैं उनसे अपने सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर कर लेती हूँ, सारी बातें पूछ लेती हूँ। और तो मैंने उनसे एक दिन पूछा, तो मैंने कहा आप मेरी मदद कर रहे हो, मुझे पता है। कह रहे, तो बोले कि हम तो तेरी मदद तब भी कर रहे थे, 2 साल पहले भी कर रहे थे और उसके पहले भी कर रहे थे। बोले तो जब तू पैदा हुई तब से कर रहे हैं। तो मैंने भी सोचा सही बात है, वो तो कर ही रहे हैं, वो तो मतलब वो तो कर ही रहे हैं ना। वो मतलब ऐसे ही हम सबके एंसेस्टर्स होते हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं, क्यों पितृ होते हैं, तो वो सब आपकी कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं। हाँ, तो मेरा टॉपिक ये था कि ब्लैक मैजिक, जादू टोना होता है, लोग करते हैं, क्यों करते हैं, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। मैं कभी आने वाले समय में किसी वीडियो में आपको शेयर करने का सोचूंगी, करूँगी। मुझे अभी कुछ पक्का पता नहीं है, लेकिन तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ बस। और लोग इसको डिनाई करते हैं, बकवास बोलते हैं, हंसते हैं। मुझे हुआ, मैंने कितने लोगों को वहाँ जयपुर में भी काफ़ी लोगों को बताया, तो लोगों ने हवा में उड़ा दिया, अरे अरे ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। वो एक कहावत याद आती है फिर, जब तक उन पहाड़ के नीचे नहीं आता। जब तक लोग खुद नहीं एक्सपीरियंस करते, कभी भी चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन वो मूर्ख होते हैं एक्चुअली। मैं उनको मूर्खों की श्रेणी में इसलिए रखती हूँ क्योंकि आपका दिमाग बंद है। जब तक आप किसी को जांच परख नहीं लें, किसी भी चीज़ को, किसी भी बात को बिना जाने डिनाई करना आपके संकुचित यानी कि नैरो माइंडेडनेस की पहचान है। सो डोंट एवर डिनाई। आप ये कह सकते हो नहीं हमें पता नहीं, हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप ये कह दो नहीं ये चीज़ है ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं, ये गलत है। ठीक है, और ऐसा मेरा विश्वास है कि जिस किसी को भी इस वीडियो की ज़रूरत होगी, जो कोई ऐसा प्रॉब्लम में फंसा होगा, उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। बाकी आप लोग
चाहते हैं अगर मदद करना इंसानियत के नाते, जो कि दिन ब दिन लुप्त होती जा रही है बहुत सारे अन्य जीवों की तरह, इंसानियत भी अपनी लुप्त होने की कगार पे है, तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए ताकि जाने अनजाने किसी की मदद हो जाए। एनीवेज़, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।